हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में ब्लॉसम का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बेस कैंप को, जहाँ सोंगमू अपने अंकल को रेडी कर रहा होता है। उसके अंकल कहते हैं अपना ख्याल रखना। फिर सोंगमू कमांडर के पास जाता है और उसे डेडली लुक देकर पूछता है कि महाराज किस लिए बुलाए हैं, सच सच बताओ। तो कमांडर कहता है महाराज ने ड्यूक को क्यों बुलाया है ये मुझे कैसे पता होगा। तब उसके अंकल आकर बोलते हैं फ्लूड जो आया था उसके बारे में पूछने के लिए ही बुलाए होंगे और कोई बड़ी बात नहीं होगी। और हाँ, तुम अपना और अपनी आंटी का ख्याल रखना। फिर ड्यूक ऑफ डिंग ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जनरल इयन आते हैं और कहते हैं ड्यूक ऑफ डिंग के घर के चारों तरफ जिंग कमांडर है और घर से कोई बाहर ना जा सकता है और ना ही अंदर आ सकता है। सोंगमू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये सब क्या हो रहा है। अंकल बुलाए गए हैं सिटी और उनके घर को नज़रबंद कर दिया गया है, कुछ तो चल रहा है। तो सोंगमू रात के अंधेरे में ड्यूक के घर के बाहर देख रहा होता है कि कितने सोल्जर हैं। लगभग 100 से ज़्यादा सोल्जर होते हैं। तो उसे यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसके बाद वो छुपकर ड्यूक के घर के अंदर चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और 2 वीक लेटर बाद देखते हैं कि साओ के घर पर कोई नॉक करता है और गार्ड उसे खोलता है। तब देखते हैं जनरल इयन और सोंगमू और उसके साथी होते हैं। जनरल इयन कहते हैं हम लोग साउथ से आए हैं और हमें रात बिताने के लिए जगह दे दीजिए, और ये कहकर अंदर आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं साओ को जो सो रही होती है वो अचानक उठ जाती है। उसकी गार्ड आती है और बताती है कि कोई मर्चेंट आए हैं और आज रात वो यहीं रहना चाहते हैं, और ये भी कहती है कि मिस्टर चेन आपसे मिलना चाहते हैं। साओ ये सुनते ही कहती है मिस्टर चेन को अंदर बुला लो। एक्चुअली मिस्टर चेन एक तरह के हीरोइन के एडवाइज़र हैं। तभी हम देखते हैं जनरल इयन ने सोंगमू से कहा जिसे हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ है। अब मिस्टर चेन को दिखाया जाता है। मिस्टर चेन कहते हैं आप मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैंने अपना पूरा पास्ट का सच आपको नहीं बताया। यहाँ जो मर्चेंट आए हैं वो असल में ड्यूक ऑफ डिंग के लोग हैं। मैंने जनरल इयन को उनके साथ देखा है। फिर वो झुककर सारी बातें बताता है। मिस्टर चेन पहले फ्यूतिंग शहर के गवर्नर के एडवाइज़र थे। उस गवर्नर को सोंगमू के मामा ने 15 साल पहले मारा था। 15 साल पहले फ्यूतिंग शहर में एक बड़ी आफत आई थी। उस वक्त उस राज्य का गवर्नर जैके था और मैं उसका एडवाइज़र था, पर जैन के ने लोगों को मुसीबत में छोड़कर सारा पैसा लेकर भाग जाने की कोशिश की। तब ड्यूक ऑफ डिंग की फौजी ने जैनको को पकड़ लिया और उसको मार दिया। अब वो मुझे भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो साओ बोलती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने आपको एडवाइज़र बनाया था बिना आपके पास्ट के जानते हुए, ये मेरा डिसीजन था। फिर वो बोलती है अगर उन्हें आपको ढूंढना ही था तो वो अपना ने चेंज करके क्यों यहाँ आए हैं। तब उसकी गार्ड बोलती है उन लोगों के साथ एक बच्चा भी था। तब साओ समझ जाती है कि ड्यूक ऑफ डिंग खतरे में है। फिर उसके बाद सोंगमू अपने अंकल के बेटे को देखने आता है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सोंगमू घर के अंदर आया था तब वो आंटी से मिला था। आंटी ने उसे बताया कि हम लोगों के ऊपर खतरा आ गया है, शायद इस खतरे से कोई ना बच पाए और ये तुम्हारे अंकल का इकलौता बच्चा है। तो सोंगमू कहता मैं आप सबको साथ ले जाऊंगा बाहर।
तो उसकी आंटी कहती है कि ऐसे कोई नहीं बच पाएगा, तुम इस बच्चे को सिर्फ बचा लो, और बच्चे को सोंगमू के हवाले कर देती है। सोंगमू प्रॉमिस करता है कि वो इस बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। फिर हम देखते हैं साओ को, जो बताती है कि वो बच्चा ड्यूक ऑफ डिंग का है। इधर सोंगमू जनरल यन से बातें कर रहा होता है। जनरल यन बताते हैं कितने लोग यहाँ रहते हैं। फिर साओ की सर्वेंट बताती है सब एग्जिट पर उनके गार्ड आ गए हैं। तो मिस्टर चेन कहते हैं मतलब कि वो सबको मारने वाले हैं। ये सब मेरी वजह से हुआ, ना ही वो मुझे ढूंढने आते, ना ही वो सबको मारने वाले होते। मैं जाता हूँ और खुद को सरेंडर कर देता हूँ। तब साओ मिस्टर चेन को रोकती और कहती अगर आप सरेंडर कर भी दे तब भी वो हम सबको मार देंगे। अगर मैं सोंगमू की जगह होती तो बच्चा को बचाने के लिए मैं भी सबको मार देती। मुझे पता है वो लोग ये सब काम सुबह होने से पहले करेंगे, हम लोगों के पास टाइम कम है। फिर एक सोल्जर आता है सोंगमू के पास और बताता है कि वो लोग कुछ कर रहे हैं, क्या हम लोग रेडी हो जाए उन्हें मारने के लिए। तो सोंगमू इशारा करता है रुकने के लिए। तब जनरल यन कहते हैं मुझे पता है तुम कभी किसी बच्चे और औरत को नहीं मारते हो, बट ड्यूक के बेटे को बचाने के लिए ये सब करना होगा। तो सोंगमू बोलता है कि मैंने आंटी से प्रॉमिस किया है अंकल के बेटे को बचाने के लिए, चाहे इसके लिए मुझे हेल भी जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं अंकल के बेटे को प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर ऑर्डर देता है कि शांति से और जल्दी से सबको मार दो। फिर साओ खुद सोंगमू के सामने आती है। जैसे ही वो आती है उसे पिछली जन्म की बातें याद आ जाती है, जब पहली बार उसकी सोंगमू से मुलाकात हुई थी। उनका किस्मत ही ऐसा था कि जब भी वो मिलते हैं दोनों बड़ी मुसीबत में होते हैं। जब सोंगमू अटैक करने का ऑर्डर दे ही रहा था तभी साओ बोलती है ड्यूक ऑफ डिंग इंपीरियल ऑर्डर नहीं मानने और अपने प्राइवेट फंड से रिलीफ मतलब कि खाने का सामान दिए, इसलिए उन्हें कैपिटल ले जाया जा रहा है इल्ज़ाम लगाकर रिबेलियन का, और उनके सारे फैमिली को बंदी बनाया गया है। और तुम इतनी रात को उतने दूर से ट्रैवल करके आए हो और किसी बच्चे के साथ, तो मतलब कि वो बच्चा ड्यूक ऑफ डिंग का है। सोंगमू कहता है तुम कौन हो, इतना सब कुछ कैसे जानती हो। तब साओ कहती है मैं ऑफिसर हूँ, मुझे राजा ने भेजा है। सोंगमू कहता है तो ऑफिसर का टोकन कहाँ है। तो साओ शांत हो जाती क्योंकि वो तो झूठ बोल रही थी। तब सोंगमू आगे आता और तलवार उसकी गर्दन पर रख देता और उसे खींच लेता और उसके हाथ पकड़ लेता। तो साओ को अपनी पुरानी लाइफ की पहली मुलाकात याद आने लगती है और उसका नाम लेती है सोंगमू। ये सुनकर सोंगमू कहता है तुम तो मेरा नाम अच्छी तरह से जानती हो, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, किसने तुम्हें यहाँ भेजा, और ड्यूक ऑफ डिंग के बारे में तुम कैसे जानती हो। अगर तुम पूरी सच्चाई बता दो मैं तुम्हें थोड़ी कम दर्दनाक मौत दूंगा। तब साओ की गार्ड उसे चिल्लाकर कहती है लेडी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमने उस बच्चे और उनकी नैनी को पकड़ लिया है। तब सोंगमू कहता है तुमने जानबूझकर मुझे डाइवर्ट किया, तुमने मुझे ट्रिक किया, अगर बच्चे को कुछ नुकसान होता है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। साओ कहती है मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, मैं बस इस मामले को सुलझाना चाहती हूँ। फिर सब लोग एक कमरे में बैठते हैं। साओ कहती है ड्यूक ऑफ डिंग का केस बहुत सेंसिटिव है, जो भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, आप शायद उन्हें चुप कराने के लिए सबको मार दें, इससे और भी ज़्यादा खतरा बढ़ेगा। अगर आप मेरी बात माने तो आप अपने मामा को बचा सकते हैं, अगर आपके मामा बचे रहे तो उनकी फैमिली भी बची रहेगी। तब कमरे में छोटा सा बच्चा रो पड़ता है, मतलब उसके मामा का छोटा बेटा। साओ उस बच्चे को गोद में उठाती है और कहती है उसके लिए गर्म दूध लाओ। साओ ने पहले से ही उस बच्चे के लिए गर्म दूध रख दिया था। दूध आते ही पहले वो दूध चखती है, फिर वो बच्चे को अच्छे से दूध पिलाती है और बच्चा शांत हो जाता है। सोंगमू देखकर समझता है कि साओ बहुत अच्छी और दयालु इंसान है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। फिर सब लोग को भूख लग जाती है तो साओ बोलते तलवार को नीचे रखकर पहले सब खाना खा लेते हैं। तो सब लोग साथ मिलकर खाना बनाते हैं और खाते हैं।
थोड़ी देर बाद हम कुछ और सैनिकों को आते देखते हैं तो साव की गार्ड गेट खोलने जाती है तो देखती है कि ये तेन परिवार से हैं जो बच्चे को लेने आए हैं जहां बच्चा सेफ रह सकता है। फिर वो लोग घुटने पर बैठ जाते हैं और कहते हैं साव बहुत अच्छी है, वो सबके लिए रिलीफ लेकर आई थी, आप लोग प्लीज़ उसे कोई नुकसान मत पहुंचाइए। तब सोंगमू और भी अच्छे से समझ जाता है कि साव असल में एक अच्छी लड़की है और उसे यहाँ कोई भेजा भी नहीं है और ऊपर से वो मिस्टर चेन के साथ थी तो मिस्टर चेन भी कोई बुरे आदमी नहीं है। ये सब उसे समझ आ जाता है, इसलिए उसने इस एस्टेट के सभी लोगों को छोड़ दिया और यहाँ से निकल गया। जाते टाइम सोंगमू रेस्ट करने के लिए नदी के किनारे रुकता है, तभी गार्ड आके बताते हैं कि सावगू के बारे में सब लोग क्या कहते हैं कि बचपन से रूथलेस है और सिर्फ फैमिली प्रॉपर्टी लेना चाहती है, इसलिए उसे गांव भेज दिया गया। तब सोंगमू कहता है मेरे बारे में भी सब लोग कहते हैं कि मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया गया है, ये बाहर वाले लोगों की बातों पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। उसके गार्ड ये भी बताते हैं कि उसके गांव में जितने भी लोग हैं उसके पास वो स्किल्ड फाइटर और उसकी मेड भी फाइटर है। फिर सोंगमू को तलवार वाला सीन याद आता है और कहता है कि जैसे वो मुझे देखती है वैसे लगता है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके। अगली सुबह राजा के सामने ड्यूक ऑफ डिंग को पनिशमेंट देने की बात चल रही थी। सब मिनिस्टर ड्यूक ऑफ डिंग की बुराई कर रहे थे। ये सब करने का आइडिया साव ने दिया था और वही आइडिया सोंगमू अप्लाई कर रहा था और सब मिनिस्टर को कहता है कि कोर्ट पे जाने पर सब ड्यूक ऑफ डिंग की बुराई करना, तो सब लोग करते हैं। फिर जब कोर्ट एडजोर्न हो जाता है तो सोंगमू बाहर इंतज़ार कर रहा होता है कि क्या फैसला आया होगा और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता। आगे क्या होने वाला देखते रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।